नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को पूरी तरह से बदल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूचना एवं संचार तकनीक यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जिसे हम सब शॉर्ट में आईसीटी कहते हैं। कभी सोचा है आपने कि कैसे बस एक क्लिक पर हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से आमने सामने वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं, या घर बैठे बैठे अपनी पसंद की कोई भी चीज ऑर्डर कर देते हैं? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, आईसीटी। यही वो जादुई शक्ति है जो हमारी आज की इस कनेक्टेड डिजिटल दुनिया की नींव है। तो आज के सफर में हम यही समझेंगे कि आईसीटी आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, हमारी दुनिया पर इसका इतना गहरा असर कैसे पड़ा, और सबसे जरूरी कि भविष्य में ये हमें कहाँ लेकर जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये आईसीटी आखिर है क्या भला? देखिए, आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये असल में उन सभी टेक्नोलॉजीज का एक बहुत बड़ा जाल है, एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें आपके कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब कुछ आ जाता है। आप इसे हमारी आज की डिजिटल क्रांति का आधार स्तंभ कह सकते हैं। और ये जो पूरा आईसीटी का सिस्टम है ना, ये असल में 3 मुख्य हिस्सों पर टिका हुआ है। ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं तभी हमें वो डिजिटल दुनिया मिलती है जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। इसका पहला हिस्सा है सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी। इसे आप इस पूरे सिस्टम का दिमाग समझ लीजिए। जितने भी सर्वर, कंप्यूटर, डेटाबेस हैं, वो सब इसी में आते हैं। इनका काम है सारी जानकारी को स्टोर करना और प्रोसेस करना। दूसरा है संचार प्रौद्योगिकी। अगर आईटी दिमाग है तो ये सिस्टम का नर्वस सिस्टम है, मतलब वो नसें जो संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। आपके मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ये सब इसी का हिस्सा हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी हिस्सा, डिजिटल तकनीक। इसे आप सिस्टम का चेहरा कह सकते हैं। यही वो चीज़ है जो सारी जानकारी को मल्टीमीडिया, ऑडियो विजुअल टूल्स के जरिए हमारे सामने लाती है, ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। तो अब जब हम इन तीनों हिस्सों को समझ चुके हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारी असल जिंदगी को कैसे बदल रहे हैं। सच तो ये है कि शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जहां आईसीटी ने क्रांति ना ला दी हो। सबसे पहले शिक्षा को ही ले लीजिए। आज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल क्लासरूम्स और डिजिटल लाइब्रेरी की वजह से ज्ञान किसी चार दीवारी या समय का मोहताज नहीं रहा। आप कभी भी, कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। और यह असर सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं है। बिजनेस में ई कॉमर्स ने तो खरीदारी का पूरा तरीका ही बदल दिया है। हेल्थ केयर में टेलीमेडिसिन दूर दराज के इलाकों में डॉक्टरों को पहुंचा रही है। सरकार में ई गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ रही है और काम आसान हो रहे हैं। और एंटरटेनमेंट, खैर, स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने तो मनोरंजन की परिभाषा ही बदल दी है। तो ये तो हुई अलग अलग सेक्टर्स की बात। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि आईसीटी ने हमारे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर डाला है। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ भारत में आईसीटी इंडस्ट्री ने 5 करोड़ से भी ज्यादा, जी हां, 5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार पैदा किए हैं। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। और आर्थिक तौर पर देखें तो भारत की डिजिटल इकोनॉमी आज 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा की हो चुकी है, और ये रफ्तार लगातार बढ़ रही है। और ये सिर्फ बड़े बड़े नंबर नहीं है। आम लोग कितनी तेजी से इस बदलाव को अपना रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि डिजिटल पेमेंट्स में 75% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि आईसीटी ने सिर्फ बातचीत को तेज और सस्ता नहीं बनाया, बल्कि इसने दुनिया भर के लोगों को असल मायनों में एक दूसरे से जोड़ दिया है, जिससे सहयोग और व्यापार के अनगिनत नए रास्ते खुले हैं। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या है। टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से दौड़ रही है, हमारे सामने नई चुनौतियां भी हैं और जाहिर है नए मौके भी। देखिए, एक तरफ डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और साइबर क्राइम जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। हमें यह भी सोचना होगा कि डिजिटल डिवाइड यानी अमीर और गरीब के बीच का तकनीकी फासला और ज्यादा ना बढ़ जाए। वहीं दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजीज में इतनी क्षमता है कि ये हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकती हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, ये विकास की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है। कल की बात थी बेसिक इंटरनेट और कंप्यूटर, आज हम मोबाइल, क्लाउड और एआई की दुनिया में जी रहे हैं। और भविष्य में हम 5G, IoT और यहां तक के क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारी कल्पना से भी परे की समस्याओं को सुलझा सकती है।
तो इस टेक्नोलॉजी के भविष्य को सही दिशा देना ये हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है। हमें डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना होगा, साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लेना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नैतिक और जिम्मेदारी से करना होगा, और सबसे जरूरी अपने समाज में डिजिटल खाई को पाटने की कोशिश करनी होगी। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की रफ्तार तेज हो रही है, हम ये कैसे पक्का करें कि इससे बनने वाला भविष्य सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि हर एक के लिए फायदेमंद हो।